गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो बहुत दिनों बाद मिल रहे हो अभी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल। अभी आपका शिकायत दूर हो जाएगा, रेगुलर मिलोगे अभी आप। क्यों? बहुत दिनों से मतलब कितना याद है वो उनको नहीं पता होगा। कितना याद है आपका रेगुलर क्लास। आज तो मैं उनको रैंडमली क्वेश्चन पूछने वाली थी, आपने उनको बोल दिया कि आपने उसको फर्स्ट चैप्टर बोला, नहीं तो मैं तो रैंडमली क्वेश्चन पूछने वाली थी सबको आज। नहीं, इन संडे इन दोनों चैप्टर का टेस्ट है ना, तो आप इन दोनों को खींच के लो मैडम, इन दोनों को। अच्छा, दोनों चैप्टर खींचना है इनको अभी आज? आप बोलो तो एक रख लेंगे, आप बोलो दो रख लेंगे। कोई बात नहीं सर, आज एक कर लेते हैं, कल एक कर लेंगे। और सर सुनिए ना सर, अभी आप वहां पे हो, मेरा फर्स्ट जो लेक्चर था ना उसमें लाइट चली गई थी, तो वो लेक्चर थोड़ा जल्दी हो गया। बताया मेरे को बच्चों ने, बताया ना भाई। हाँ अच्छा, वो लाइट अभी आई है, जस्ट 8:02 पे लाइट आई है। यस नहीं तो ये भी अच्छा हुआ। चलो ओके, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, स्पॉटलाइट कर देती हूँ। चलो, क्या पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, किसी को याद है कुछ? पहले तो बोलो याद क्या क्या है, क्या क्या पढ़े थे हम? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ओके, 1 by 1 सिर्फ मैसेज करना है, कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। रिएक्शन बैलेंसिंग पढ़े थे, याद है? और सबको रिएक्शन बैलेंसिंग आता है अच्छे से। मैं वो जानवी का म्यूट कर दीजिए, उसका माइक ऑन। जानवी प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए, आप उसको म्यूट कर दीजिए। हो नहीं रहा है, उसका हमेशा इशू रहता है मोबाइल का। मैं सबको म्यूट ऑल ही कर देती हूँ ना। चलो अब ठीक है। अच्छा ऐश्वर्या, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन पढ़े थे। हाँ, टॉपिक बताते जाओ, फिर हम डिस्कस करते। टॉपिक बोलते जाओ। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे हम। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन, और कुछ पढ़े थे? प्रार्थना, कोरोजन पढ़े थे, वेरी गुड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस, ये सब पार्ट पढ़े थे। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन तो आप लोगों ने, अच्छा रेसिडिटी भी पढ़े थे। पूरा आज आप लोग प्रिपेयर होके आए हो, टॉपिक के नाम पूरे प्रिपेयर है कि एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर ली, कोरोजन पढ़ लिया, सब आज प्रिपेयर होके आए हो। तो चलो, अभी हमने देखा था केमिकल रिएक्शन, हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट रिएक्ट्स टुगेदर एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी होगी? अलग अलग होगी। द प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूज देयर नेचर। अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मेरे पास रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज होगी। देखो, अगर मैंने कहा C+O2 कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, क्या फॉर्म हो रहा था यहाँ पे? CO2। क्या कार्बन के प्रॉपर्टीज और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज सेम है? नहीं। क्या ये केमिकल रिएक्शन है? यस, ये केमिकल रिएक्शन है। बट इसमें जो प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस है, जो हमने सब्सटेंस यूज किए हुए हैं, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग रहेगी after the formation of product, and this is a chemical reaction. This is a chemical reaction. The process in which the original substance lose their nature and identity and form a new substance. Whenever the chemical reaction is there, always form a new substance. Whenever the chemical reaction is there, always form a new substance. वॉइस लो आ रहा है अभी भी।
Now clear? Now clear? Okay, चल. Then characteristics of chemical reaction हम पढ़े थे. Characteristics of chemical reaction. Okay, Aryan. Okay. Characteristics of chemical reaction. So characteristics of chemical reaction, first is evolution of gas. First characteristics is evolution of gas. गैस क्या होती है? इवॉल्व होती है. अभी ऐसी कुछ केमिकल रिएक्शन है जहां पे गैस क्या होती है? इवॉल्व होती है. जहां पे गैस क्या होगी? इवॉल्व होगी. फॉर एग्जाम्पल जिंक रिएक्ट्स विद HCl. हमने रिएक्शन देखी थी कि जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, क्या फॉर्म होगा? प्रोडक्ट बता सकते हो क्या फॉर्म होगा? Zinc reacts with HCl. Which HCl? Dilute HCl. No, अथर्व. जय, ऐसे कैसे? Good. अरे भाई ZnCl नहीं फॉर्म होता है, ZnCl2 फॉर्म होता है. यहाँ पे फॉर्म होगा ZnCl2 और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी. मतलब ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है. इसमें हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है. हमेशा ZnCl2 आएगा. मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जिंक की वैलेंसी +2 होती है तो 2 क्लोरीन आएंगे. जिंक की वैलेंसी +2 है तो कितने क्लोरीन आ रहे? 2 क्लोरीन आ रहे. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इवोल्यूशन ऑफ गैस. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इवोल्यूशन ऑफ गैस. सेकेंड प्रॉपर्टी इज फॉर्मेशन ऑफ PPT, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. अभी रिएक्शन में क्या होता है कि अगर मैं कोई भी रिएक्शन ले लूं तो वहां पे अलग अलग प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है. तो फॉर्मेशन ऑफ PPT, that is called as a precipitation reaction. Formation of PPT, that is called as a precipitation reaction. उसके बाद है reaction change in temperature. Third is change in temperature. अभी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब एक तो टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है या तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा. तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, हो सकता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है जो अभी आप लोगों ने नाम बताया था, या तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है. एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है? विच रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या व्हाट इज मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन? दो तरह की रिएक्शन, one is exothermic reaction and another is endothermic reaction. If heat is released, when heat is released, that is an exothermic reaction, and when heat is absorbed, that is called as an endothermic reaction. तो एक में हीट रिलीज हो रही है, एक में हीट क्या हो रही है? एब्सॉर्ब हो रही है. तो वहां पे टेम्परेचर भी क्या होगा? वहां पे टेम्परेचर भी चेंज होगा. वहां पे टेम्परेचर भी क्या होता है? चेंज होता है. तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, हो सकता है हीट रिलीज हो रही है, हो सकता है हीट एब्सॉर्ब हो रही है, उसके वजह से टेम्परेचर चेंज होगा. मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, ऑलवेज चेंज इन अ टेम्परेचर. नेक्स्ट, नंबर फोर्थ इज चेंज इन स्टेट. फोर्थ इज change in state. So whenever the chemical reaction takes place, जब हम एसिड में बेस मिलाते हैं, दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है. पॉजिटिव मतलब किसमें आएगी? हीट एब्सॉर्ब करती है, तभी जाके बॉन्ड फॉर्म होता है. हीट एब्सॉर्ब. ओके, अभी उसमें भी डिपेंड करेगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है. उसमें एक्सेप्शन है, बट जनरली एब्सॉर्ब करती है. पॉजिटिव साइन. ओके, तो चेंज इन स्टेट.
अगर मैं कोई भी कंपाउंड, देखो कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, इट फॉर्म CO2, जो नॉर्मल एग्जांपल चल रहा है, कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2। कार्बन सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है। तो यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे CO2 की स्टेट में आ जाएगा, गैसियस स्टेट में। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगी, स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड टू गैस जा रहा है, सॉलिड टू किस फॉर्म में जा रहा है, गैसियस फॉर्म में जा रहा है। तो दैट इज अ चेंज ऑफ स्टेट, दैट इज अ चेंज ऑफ स्टेट। क्लियर? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। मे बी नेट प्रॉब्लम होगा अमित, मे बी नेट प्रॉब्लम होगा, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं लैपटॉप के बाहर तो ज्यादा जा ही नहीं रही, तो आवाज शायद अप एंड डाउन हो रही है मे बी। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही तो बता देना, मैं फिर से रिजॉइन करती हूँ। ओके ओके, मे बी नेट प्रॉब्लम होगा मे बी। चल चल नेक्स्ट, गिव द नेक्स्ट हेडिंग, केमिकल इक्वेशन। हमने क्या पढ़ा था? केमिकल इक्वेशन। अच्छा, चेंज इन कलर रह गया, चेंज इन कलर। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, कलर चेंज होता है। एक तो रह गया, आप लोगों ने बताया नहीं मुझे, थैंक यू प्रार्थना। चेंज इन कलर, ठीक है, उसमें एक और ऐड कर लेना। देन केमिकल इक्वेशन, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, हम एक रिप्रेजेंट करते रिएक्शन को, रिएक्टेंट, कैटलिस्ट, प्रोडक्ट, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन। The method of representing a chemical reaction with the help of symbol and formula of the substance involved, it is known as a chemical reaction, या it is known as a chemical equation. जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज अ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्सटेंस विद देयर सिंबल। पूरा का पूरा सब्सटेंस तो नहीं लिखते हैं, उसका सिंबल लिखते हैं। व्हाट इज मीन बाय सिंबल? That is the abbreviation used for the name of the element, that is called as a symbol. तो वहां पे हम प्रॉपर सिंबल लिखेंगे, उसमें जो सब्सटेंस इन्वॉल्व है वो किस स्टेट में इन्वॉल्व है वो लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में होता क्या है? एक तो आपके पास रिएक्टेंट होता है, एक तो आपके पास रिएक्टेंट होगा, सेकेंड आपके पास प्रोडक्ट होता है, और थर्ड क्या होता है आपके पास? कैटलिस्ट। थर्ड क्या रहेगा आपके पास? रहेगा कैटलिस्ट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट। The substance which combine or react, the substance which react, जो सब्सटेंस रिएक्ट हो रहा है, जो सब्सटेंस कंबाइन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिएक्टेंट। उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। द सब्सटेंस विच कंबाइन, द सब्सटेंस विच रिएक्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ रिएक्टेंट। उसके बाद प्रोडक्ट, a new substance form in chemical reaction, a new substance formed in chemical reaction, that is called as a product. When substance reacts together, that is called as a reactant, and when substance react together, they form a new substance, that is called as a product. उसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। तो व्हाट इज मीन बाय कैटलिस्ट? क्या होता है कैटलिस्ट? बोलते जाओ। ओके गुड अमित, बोलो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट का पार्ट क्या है? ऐसे ही डालते हैं वही,
कैटलिस्ट का पार्ट क्या रहेगा? लिखो, बोलो मत, लिखो तो। हेल्प इन रिएक्शन में भी प्रेशर ना, तृप्ति ना, ऐसे मत हो। कैटलिस्ट को ऐसे मत बोलो यार, बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट होता है। यस, कैटलिस्ट विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, दैट इज अ कैटलिस्ट। कुछ कुछ रिएक्शन में कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, कुछ कुछ रिएक्शन में कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, प्रॉपर डेफिनेशन देखो। द सब्सटेंस which increase the rate of reaction is called catalyst. The substance which increase the rate of reaction is called as catalyst. अब याद रखो, इसके बाद नहीं बोलूंगी कैटलिस्ट क्या होता है। ओके, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन आप बोल सकते हो। The next is types of chemical reaction. The next is types of chemical reaction. कैटलिस्ट का एग्जांपल देख, यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख लूं, N2 3H2 it gives 2NH3. This reaction is the formation of ammonia. This reaction represents the formation of ammonia, and this reaction is known as Haber's process. This reaction is known as Haber's process. ये रिएक्शन अपने आप नहीं होती, तो यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं Fe। इस रिएक्शन में देखो, डिपेंड करेगा, हर इसके लिए सेम कैटलिस्ट नहीं होता, रिएक्शन टू रिएक्शन कैटलिस्ट चेंज होता है। तो इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है वो है Fe। अगर मैं हाइड्रोजनेशन कर रही हूँ तो वहां पे मैं निकेल यूज कर सकती हूँ, प्लेटिनम यूज कर सकती हूँ, पैलाडियम यूज कर सकती हूँ। तो रिएक्शन टू रिएक्शन कैटलिस्ट चेंज होते जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन में Fe यूज होगा। ओके अमित, चल नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहले बता दो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी मैं पूरा लिखूंगी नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है। फर्स्ट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो व्हाट इज मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कंबाइन करना। क्या होता है कंबाइन करना? तो व्हाट इज मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन? रिएक्शन इन विच वन और मोर, reaction in which one or more substances combine and to form a single substance. Reaction in which one or more substances combine and to form a single substance, that is called as a combination reaction. For example, C plus O2, it gives CO2. This reaction is called as a combination reaction. This reaction is called as a combination reaction. When two substances combine together, they form a new substance or single substance without byproduct. Byproduct नहीं चाहिए। अगर byproduct आ रहा है तो उसको हम combination reaction नहीं कहेंगे, उसको combination reaction नहीं कहेंगे। अभी मैंने जो example लिया N2 plus 3H2, it gives 2NH2. This reaction is also called as a combination reaction. This reaction is also called as combination reaction. Clear? Next is decomposition reaction.
डिकम्पोज करना। कौन सी रिएक्शन? नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज करना। तो व्हाट इज मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन? Reaction in which compounds split up into two or more substances. यहाँ पे कंपाउंड को ऐड किया, एक सब्सटेंस मिल गया, यहाँ पे एक सब्सटेंस को ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल देखो CaCO3, अगर मैं इसको हीट करूं तो दिस इज कॉल्ड एज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इट गिव्स CaO plus CO2. तो सिंगल सब्सटेंस by using heat it split up into two or more simpler substance that is called as a decomposition reaction. इसको हम क्या कहते हैं? Decomposition reaction. Third reaction is displacement. Good. Next is displacement reaction. Next is displacement reaction. So what is mean by two reactant react to form three or more compound? तो ऐसी कोई रिएक्शन है आर्या? पहले तो बताओ ऐसी कोई रिएक्शन है? ऐसी कोई रिएक्शन नहीं। हाँ, हो सकता है दो कंपाउंड रिएक्ट हो रहे हैं, दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, दिस इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। अगर बायो में आपने पढ़ा है तो दिस इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। अभी ऐसी जो रिएक्शन है जिसमें दो सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं और दो से ज्यादा सब्सटेंस अगर फॉर्म हो रहे हैं तो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो सकता है। देखो, पहली रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकती है, सेकेंड रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है, थर्ड रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है, या तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है। इन चारों में से कोई भी रिएक्शन होगी। इन चारों कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो ही नहीं सकता है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन चारों में से एक रिएक्शन। ओके, वो देख के मैं बता सकती हूँ ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, चलो। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अ रिएक्शन इन व्हिच more active element displace less active element. A reaction in which more active element displace less active element. This is called as a displacement reaction. This is called as displacement reaction. So in a displacement reaction, that is one example is also there, fourth number, double displacement reaction. Double displacement reaction. Listen, HCl. HCl is called as acid, reacts with NaOH. NaOH is called as a base. It gives NaCl, NaCl plus H2O, plus H2O. ओके आ रहे, नो प्रॉब्लम। सबके एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे देखो, इसका भी एग्जांपल देती हूँ 1 मिनट पहले। इसका H प्लस आयंस इज देयर, यहाँ पे Cl माइनस आयंस है, यहाँ पे Na प्लस आयंस है, यहाँ पे OH माइनस आयंस है। यहाँ से H प्लस ये डिस्प्लेस हो रहा है इसके साथ, OH माइनस के साथ, और यहाँ से Na प्लस यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है Cl माइनस के साथ। तो यहाँ पे दो अलग अलग आयंस एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सिंगल में देखो CuSO4 प्लस Fe, तो यहाँ पे एक ही आयन डिस्प्लेस करेगा और FeSO4 और यहाँ पे कॉपर बनाएगा।
यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक ही आयन डिस्प्लेस कर रहा है, बट यहाँ पे दो आयन डिस्प्लेस कर रहे हैं. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Metal carbonate, acid, salt, CO2 and H2O. This reaction is called as a redox reaction. This reaction is called as redox reaction, Mansi. Okay? Oxidation number increase हो रहा है. अभी वो आप कैसे इंक्रीज हो रहा है उसके लिए वो अलग एक ये है, ठीक है, वो अभी आपको नहीं पढ़ना है. बट दिस रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. क्लियर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, more active metal displaced to less active metal यहाँ पे, that is a displacement reaction. Double displacement reaction, a reaction in which two compounds react by exchange of ions. Two compound is there, one is HCl, another is NaOH, and their exchange of ions to form two new compound. They form two new compound. One is NaCl, another is H2O. This is called as डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डन? एग्जाम्पल समझ में आया? चलो आगे बढ़े. गुड. नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नंबर 5, ऑक्सीडेशन. Number 5 is oxidation reaction. What is mean by oxidation reaction? Addition of oxygen. Addition of oxygen or removal of hydrogen. Addition of oxygen or removal of hydrogen is called as oxidation reaction. Suppose carbon reacts with oxygen and to form CO2 means यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? कार्बन का. और कार्बन का ऑक्सीडेशन होके क्या मिल रहा है? यहाँ पे CO2 फॉर्म हो रहा है. क्या फॉर्म हो रहा है? यहाँ पे CO2 फॉर्म हो रहा है. एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ CO2, removal of hydrogen is called as a oxidation reaction. Is called as oxidation reaction. Next reaction is number 6, reduction. Next is reduction. तो addition of hydrogen इसके अपोजिट होगा. Addition of hydrogen or removal of oxygen is called reduction. It's called reduction. Addition of hydrogen or removal of oxygen is called as a reduction reaction. This reaction is called as reduction reaction. अभी देखो यहाँ पे अगर मैं कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करूं तो यहाँ से कॉपर और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और बाहर ऑक्सीजन निकल रहा है. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन. इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. अगर मैं एग्जांपल दूं, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन. तो यहाँ से ऑक्सीजन निकालना है, मतलब जिंक फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे कार्बन ऑक्साइड फॉर्म होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड. तो यहाँ से इस स्पेसिस से ऑक्सीजन बाहर जा रहा है. तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन. तो व्हाट इज मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन? कोई बोल सकता है मुझे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी? What is mean by redox reaction? Redox.
रिएक्शन बाय लाइट, नो। अरे भाई नाम से समझ में आ रहा है, देखो ये हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन। गुड सिद्धि। रीड का मतलब होता है रिडक्शन, और यहां पे जो ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। द रिएक्शन वेयर oxidation and reduction takes place simultaneously. The reaction where oxidation and reduction takes place simultaneously is called as a redox reaction. Is called as redox reaction. For example, photosynthesis reaction. Oxygen get reduced. Yes. तो यहाँ पे हम बोल रहे redox reaction. तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। जो बैटरी यूज होती है हमारे घर में, इन्वर्टेड बैटरी, इन्वर्टर यूज होता है, उसमें जो रिएक्शन होती है, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो इतना याद रखना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड। अगर मैं एग्जांपल लिखूं, H2 plus O2, it gives H2O. H2 plus O2, it gives H2O. रिएक्शन को बैलेंस कर दो, दो हाइड्रोजन है, अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊं तो यहाँ पे भी मुझे कितना लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। ओके, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। चलो डन, क्लियर। अभी कुछ हमारा फेवरेट, सबका फेवरेट टॉपिक करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। करें? अभी कुछ कंपाउंड के नाम नहीं बताऊंगी मैं, सबका फेवरेट है ना, बैलेंसिंग करना तो सबका ही फेवरेट है। मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी पहले, किसको बैलेंस करना है, मेटल को। अभी मजा आएगा, पहले मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, कुछ बताया था मैंने। चलो वो रूल फॉलो करो और बैलेंसिंग करते हैं। सबको याद है किस तरह से बैलेंस करना है? मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन। पहले किसको बैलेंस करना है? मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल मीन्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन, ये मैंने कहा था। चलो कुछ कंपाउंड के नाम मैंने आपको बताए थे, बैलेंस रिएक्शन नंबर 1, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, it gives carbon dioxide plus water. लिख लोगे रिएक्शन? मीथेन का फॉर्मूला पता है क्या होता है मीथेन? चलो ट्राई करो, ट्राई करो, भूल गए, लग ही रहा था मुझे। सेकंड, जिनको आता है वो ट्राई करें। पोटेशियम plus water, it gives potassium hydroxide plus hydrogen. Good, CH4. Methane is CH4
oxygen O2, it gives CO2 plus H2O. चलो लिख ली मैंने रिएक्शन नंबर थर्ड. Mg plus nitrogen Mg कहाँ गया? magnesium nitride Mg3n Mg3n2 आएगा. नंबर 4 magnesium plus oxygen, it gives magnesium oxide. Number 5 NaOH, sodium hydroxide plus sulfuric acid means H2SO4, it gives Na2SO4 plus water. चलो पहले इतनी रिएक्शन ट्राई करो, उसके बाद और देती हूँ. पहले इतनी रिएक्शन ट्राई करो. भूल तो नहीं गया हो ना रिएक्शन कैसे बैलेंस करना है? गुड, वेरी गुड आर्या. गुड तृप्ति, गुड अमित. मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. वेरी गुड आर्यन. गुड कल्पेश. गुड तृप्ति. तृप्ति गलत हो रहा है. तृप्ति एक बार चेक करो ना. यस 2CO2 है. गुड. Mg2Mg और ये हो जाएगा O. ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं उस साइड में? 2 ऑक्सीजन है. ठीक है प्रार्थना. गुड गुड आर्यन. ओके आर्यन, नो प्रॉब्लम. चलो चलो आर्यन फिर से डिस्कस करते हैं किस तरह से रिएक्शन बैलेंस करना है. आर्यन सबसे पहले हमें बैलेंस करना है मेटल को. अभी यहाँ पे कोई मेटल है क्या आर्यन? आप पहले देखो मेटल कौन से होते हैं. जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, ऑल दीज आर मेटल. तो इस रिएक्शन में कोई भी मेटल नहीं है, तो आप चले जाओ नॉन मेटल की तरफ. ऑक्सीजन को छोड़ के नॉन मेटल कार्बन है. यहाँ पे कार्बन देखो कितना है आर्यन? एक कार्बन है. यहाँ पे भी एक ही कार्बन है. ठीक है, नॉन मेटल नहीं था. सेकेंड हमने पहले चेक किया मेटल को, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं नॉन मेटल को. नॉन मेटल में एक ही कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है. रिएक्शन बैलेंस. उसके बाद आप चेक करो ऑक्सीजन को. कितने ऑक्सीजन है आर्यन? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है. यहाँ पे कितने? 2 ऑक्सीजन. यहाँ पे देखो 2 और 1. यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है. मतलब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है. उसके बाद हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है. अगर मैं इसको 2 लगा दूं, कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हाइड्रोजन. और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन.
ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं? 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 4, मतलब मुझे यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ है? चलो इसमें लिखते हैं पोटेशियम। द सिंबल ऑफ पोटेशियम इज अ के। वाटर मतलब हो जाएगा H2O। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है, मतलब KOH, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। चलो पहले क्या करना है? मेटल की तरफ जाना है। ये पोटेशियम मेटल है, एक मेटल यहाँ पे, एक मेटल यहाँ पे, बैलेंस है। उसके बाद नॉन मेटल नहीं है कोई नॉन मेटल। उसके बाद ऑक्सीजन की तरफ बढ़ो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अगर मैं इसको 2 कर दूं, अगर मैं एक को बढ़ा दूं 2 हो जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, तो मुझे इसको भी 2 करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको 2 को K किया है तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। अच्छा देखो, सबका मेथड अलग अलग है, सबका मेथड अलग अलग है। उसके लिए पहले तो आपको बैलेंस ही देखनी पड़ेगी। अगर बैलेंस ही नहीं आ रही है आपको तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, सबका अलग अलग मेथड होता है। फिर जिसकी वैलेंसी आपको नहीं पता है, फिर वो क्या करोगे आप? वो भी तो प्रॉब्लम है। जो भी आपको बेस्ट मेथड लगता है आप यूज कर सकते हो। होगी रिएक्शन बैलेंस 2K हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। चलो इसको देखते हैं। मैग्नीशियम देखिए, पहले मेटल, मैग्नीशियम मेटल है 1 है, यहाँ पे 3 है, लगा दो भाई 3 जल्दी से। नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, रिएक्शन बैलेंस। यहाँ पे मैग्नीशियम और यहाँ पे O2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे भी 2 Mg होगा। ओके, चलो नेक्स्ट NaOH। सोडियम मेटल है, यहाँ पे आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 2 NaOH हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया Na, यहाँ पे 2 Na, यहाँ पे मैं वाटर कर देती हूँ। ठीक है, H2O, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? H2O कर दिया। ऑक्सीजन देखो, ये 2 हो गए और 4 6 हो गए इस साइड में। इस साइड में अगर मैं 2 लगा दूं तो ये भी 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन देखो, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन। सल्फर 1 है, रिएक्शन बैलेंस। कल्पेश रॉन्ग हो गया क्या? ध्यान दो थोड़ा सा, ऐसे मत करो। इजी वाले एग्जांपल दिए ना मैंने तो। चलो आगे बढ़े, बहुत इजी है। चलो अभी एग्जांपल देती हूँ आ रहे। ये तो मैंने इजी इजी एग्जांपल दे दिए, अभी ले एग्जांपल। हाँ, आप लोग नाम से डर जाते हो बस। चलो कुछ एग्जांपल लिखो फिर से, कंटिन्यू। मैं 1 से लिख ली, आपको जो भी नंबर लिखना है। ये शायद कुछ एग्जांपल किए आप लोगों ने। Mg3N2 plus H2O, it gives MgOH by 2 plus NH3। करते जाओ। सेकेंड, कॉपर ऑक्साइड plus NH3, it gives copper plus N2 plus H2O। Number third, Al4C3 H2O, it gives CH4 AlOH by 3। Number 4, Fe2 plus
O2, it gives Fe2O3 plus SO2. Number 3, C2H6 plus O2, it gives CO2 plus H2O. प्रॉपर रिएक्शन बैलेंस करनी है, स्टेप बाय स्टेप चलो। In periodic table, metal are always in the left hand side and in right hand side non-metal is there. तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि मेटल कौन से, नॉन मेटल कौन से है। सोच समझ के आराम से आगे पीछे देखो मत, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है। पीछे का छापोगे कोई मतलब नहीं है, खुद का अभी कि सही में हमें याद है क्या। MgN2 6H2 3, गुड, वेरी गुड। मतलब प्रैक्टिस अच्छी चल रही है हमारी। आर्यन वहां पे Mg3N2 है, हाँ ध्यान देना, Mg3N2 रिएक्शन सही बैलेंस किए, शायद टाइपिंग एरर है। फास्ट फास्ट करो करो, ऐसे नहीं, मैम फास्ट नहीं होता है। 3 2, वेरी गुड कल्पेश। थ्री CuO2, 3CuN2 और 3H2, वेरी गुड तृप्ति। टू थ्री 3H2, गुड आर्यन। बाकी लोग भी मुझे मैसेज कर सकते हो ना कि लिखने का भी आलस आ रहा है। गुड हर्षदा। क्यों तुम लोगों ने पहली रिएक्शन क्यों नहीं की भाई? Mg3N2 वाली फर्स्ट रिएक्शन क्यों नहीं की? CH3OH फॉर्मूला है मिथाइल अल्कोहल, यहाँ पे कहाँ पे नहीं ना, CH3OH मिथाइल अल्कोहल। गुड कल्पेश। क्या बात है अमित, ऑल इक्वेशन बैलेंस, वेरी गुड, क्या बात है। मतलब इक्वेशन की प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से की है। गुड सिद्धि। Al4C3 12H2O 3 और 4, गुड आर्यन। किसी को नहीं आ रहा है प्लीज बताओ मुझे, किसी को प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, भूल गए हो?
12H2O3. Good. Yes, Prathana, why not? चलो स्टार्ट करें, जिनको नहीं याद आ रहा है उनके लिए। Here metal is magnesium. कौन सा मेटल है? मैग्नीशियम मेटल है। पहले मैग्नीशियम देख लो, Mg यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लगाओगे आप? पहले यहाँ पे यूज करो 3, यहाँ पे गुड कर पे, यहाँ पे 3 लगाओगे। उसके बाद आपको नाइट्रोजन देखना है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, 2 लगा दो। उसके बाद ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे 3 into 2 कितना ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 लगा दो। उसके बाद हाइड्रोजन, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन, 3 into 2 6, 3 into 2 6, 12 हाइड्रोजन, रिएक्शन बैलेंस। देख कॉपर, यहाँ पे एक कॉपर है, यहाँ पे एक कॉपर है, बैलेंस। नाइट्रोजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2NH3 कर दो, ठीक है। ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 3 into 2 6 है, तो यहाँ पे भी मुझे लगता है 3 लगेगा। अगर यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो रहा है तो यहाँ पे 3 कॉपर होगा, और यहाँ पे अगर 3 लग रहा है यहाँ पे भी 3 आएगा। 2FeS2 गलत हो रहा है ना, यहाँ पे 2 5 कैसे आ रहा है? आर्यन गलत हो रहा है थोड़ा सा। एल्यूमिनियम, यहाँ पे कितने एल्यूमिनियम है? 4, तो यहाँ पे भी 4 लगा दो पहले। कार्बन 3 है, कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 3 कार्बन है। अगर 3 कार्बन है तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 3 आएगा। ऑक्सीजन देखो 1 है, इस साइड में ऑक्सीजन देखो 4 into 3 कितना हो रहा है? 12 ऑक्सीजन। तो हमें कितने ऑक्सीजन लगाने? यहाँ पे 12 लगाने। हाइड्रोजन चेक करो, 24, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, 24, क्लियर। देन FeS2, यहाँ पे FeS2 में Fe1 है, यहाँ पे 2 है, तो पहले तो यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। देन सल्फर, यहाँ पे सल्फर कितना आ रहा है? 2 into 2 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 सल्फर कर दो। ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 4 into 2 8, 9 10 11। अगर मैं यहाँ पे 11/2 कर दूं तो 2 गेट कैंसिल, 2 कैंसिल हो जाएंगे, 11 आ जाएगा। लेकिन अगर रिएक्शन आपको सिंपल फॉर्म में लिखना है तो into 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे होगा? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4FeS2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4FeS2, 2 गेट कैंसिल, तो यहाँ पे 11O2, यहाँ पे होगा 2Fe2O3 और यहाँ पे 8SO2, हो गई रिएक्शन बैलेंस। आप 11/2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11/2 एज इट इज रहने दो, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट C2H6O2 CO2 और H2O। अभी यहाँ पे फिर से कार्बन 2 है, यहाँ पे एक ही कार्बन है, मतलब यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। उसके बाद ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 into 2 4 और 5, तो अगर मैं यहाँ पे 5/2 कर दूं तो, अगर मैं यहाँ पे 5/2 कर दूं तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाय किससे करना है? अगर रखना चाहते हैं तो वैसे रखो ना, क्या प्रॉब्लम है? तृप्ति यहाँ पे कितना था देखो, ये 3 था और 4 into 2 8 9 10 11। अगर यहाँ पे 11 ऑक्सीजन है तो मुझे इसको अगर बैलेंस करना है तो मैं यहाँ पे 11/2 लिख सकती हूँ। 2 गेट कैंसिल हो जाएगा और वहां पे बचेगा 11। ओके तृप्ति, 2 गेट कैंसिल, वहां पे बचेगा 11। यहाँ पे देखो अगेन मैंने वैसे ही किया, 2C2H6, 2 गेट कैंसिल तो 5O2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4CO2 और यहाँ पे 2H2O,
यहाँ पे हो जाएगा 2H2O। रिएक्शन बैलेंस हो रही है, 4 यहाँ पे 4, ऑक्सीजन 10 हो रहे हैं, यहाँ पे 4 into 10 8 हो रहा है, ठीक है, बैलेंस है 6, 4 हाइड्रोजन हो रहा है बैलेंस। सिक्स यहाँ पे 2 हो रहा है, 4 5 5/2, 4 4 यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गलत हो रहा है ना, ये 7/2 चाहिए, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अभी देखो, अगर यहाँ पे 7 आए तो यहाँ पे हाइड्रोजन शायद गलत होगा ना, 6 आएगा, 2 4 हाइड्रोजन 14, 6 और 8 14, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 12। नाउ क्लियर। 4 में आपका 7 आ रहा है, 7 कैसे आ सकता है? ये मैं नीचे वाला रफ कर रही हूँ, मैं नीचे वाला रफ कर रही हूँ, ये वाला, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में कंफ्यूजन है ना। फोर्थ में आपका 7 कैसे आ सकता है? तुमने ये काउंट किया अमित, 4 into 2 काउंट किया, 8 आ रहा है, 9 10 11। तुमने ये कैलकुलेट नहीं किया, 4 into 2 8 होता है, और ये 11 3, तो 11/2, 7 नहीं आ रहा है। ओके, अब क्लियर हुआ है? चलो, तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं हम लोग, कल न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। कल कौन सा चैप्टर लेना है हमें? कल कौन सा चैप्टर लेना है? आर्यन, आगे से एक भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन थे ना, इसीलिए। कल का चैप्टर मेटल नॉन मेटल करना है, ठीक है। एसिड बेस सॉल्ट भी करना है यार। एक बताओ, आज का देखो पूरा नहीं हुआ हमारा चैप्टर, 1 घंटे में एक ही होगा। एसिड बेसिस सॉल्ट सारे नहीं हो पाएंगे, एक लेक्चर एक्स्ट्रा लगा लेंगे, एक लेक्चर एक्स्ट्रा कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं कल मेटल नॉन मेटल। यस, नाउ करेक्ट। तो 2 चैप्टर आ रहे हैं ना, मेटल नॉन मेटल भी आ रहा है एग्जाम में। अगर मेटल नॉन मेटल आ रहा है, अच्छा 50-50% है, चलो दोनों कर लेंगे, ट्राई करते। संडे एग्जाम है ना, एग्जाम संडे है ना, एक सैटरडे लेक्चर ले लेंगे, एक लेक्चर सैटरडे कर देंगे, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय, चलो बाय एवरीवन। हाँ, अटेंडेंस दे दो, अटेंडेंस दे दो भाई पहले। चलो बाय। हो गया सबका? ओके मानसी, 1 मिनट। यस मानसी बोलो। मैम, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है उसमें मैम दोनों रिएक्शन यूज होते हैं या फिर बस AGBR वाली? कहाँ पे? चैप्टर 1 में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो AGBR मैम सिल्वर ब्रोमाइड, AgCl वाली रिएक्शन AG नहीं यूज? नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है फोटोग्राफिक में, मैं बात कर रहे ना फोटोग्राफी में, यस मैम। सिल्वर ब्रोमाइड। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलो बाय। चलो हो गया है, थैंक यू मैम। बाय बाय।